अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम राजा सुहेब है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा सुहेब प्रोडक्शंस। और आज की वीडियो का मौजू है पीडीएम का कल होने वाला गुजरांवाला का जलसा, जिसमें 11 जमातों की नुमाइंदगी शामिल थी, लेकिन उस तरह से इम्प्रेसिव पावर शो नहीं कर सके जिस तरह से करना चाहिए था। जैसे मरियम औरंगज़ेब बात कर रही थी कि पूरा गुजरांवाला जो है वो पिंडाल बन चुका है, लेकिन जो पिंडाल आप लोगों ने बनाया था आधे स्टेडियम में, आप लोग वो भी पूरा भर नहीं सके। तो इस मेरी मौजू आज की वीडियो के दो मौजू हैं। पहला मौजू जो है वो सियासी पहलू डिस्कस करूंगा मैं इस जलसे का, दूसरा है अवामी पहलू डिस्कस करने जा रहा हूँ करूँगा मैं। और पहले सियासी पहलू की तरफ आते हैं, तकारीर की बात करते हैं कि किस किस ने क्या क्या बातें की तकारीर में। मैं सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ को और बिलावल भुट्टो की तकरीर को कोट करना, क्योंकि जो कंटेंट था वो सबका एक ही था, जो मौजू था वो सबका एक ही था, जो एजेंडा था वो सबका एक ही था। वो था फ़ौज को और अदलिया को टारगेट करना और हर तरह से हर तरीके से टारगेट करना। तो वो सब ने भरपूर तरीके से किया, बल्कि नवाज़ शरीफ ने तो हद कर दी। कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के नाम लेकर उन्होंने कहा कि आप लोग पाकिस्तान में होने वाली बर्बादी की और सारी ये सारी बुरी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह की फ़जूल बातें और इस तरह की गिरी हुई चीज़ जो है वो कम से कम पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वही अफवाज हैं जो सरहदों पर हमारे लिए शहीद होते हैं, जो हमारे लिए सरहदों पर कटते हैं। बाज़ औक़ात हमारे फ़ौजियों के, हमारे सोल्जर्स के जिस्म के टुकड़े भी नहीं मिल पाते। और आप अगर उन अफवाज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो, या पाकिस्तान एयरफोर्स हो, या पाकिस्तान में कौमी सलामती का कोई भी इदारा हो, आप किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो अवाम आपको आपका मुहासबा करेगी। आपको इस तरह से खुली छूट नहीं दी जाएगी जैसे पहले दी गई। बहरहाल आपको याद दहानी के लिए ये वही फ़ौज है जिसकी झोली में पल कर बड़े हुए आप, और आज आप फ़ौज अगर आपको इक़्तिदार में लेके आई तो वो बहुत अच्छी है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये करप्शन आपने क्यों की है, अगर आपका मेरिट पे कोई एहतसाब स्टार्ट हो गया, तो आपने अदलिया को भी बदनाम करना है, आपने फ़ौज को भी बदनाम करना है, आपने कौमी सलामती के इदारों पर भी उंगली उठानी है, आपने मतलब अपने मज़मूम मकासद के लिए आपने किसी भी हद तक गिरना है। तो ये पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी आते हैं फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ की तकरीर पर। तो उससे पहले ये कि सबसे सवाल पूछा जाता है कि कितने आदमी थे। उसके लिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ जो कि स्पेसिफ़िकली एक टीवी चैनल ने कवर किया है, कवरेज दी है। 360 एंगल से दिखाया है कि कितने लोग थे। तो इसको कंपैरिजन किया है पीटीआई के जलसे से और कल के पीडीएम के जलसे से। वो ज़रा देख लें, उसके बाद बात करते हैं। माजी और हाल की एक तस्वीर, एक झलक दिखाते हैं आप। पीडीएम की छतरी तले 11 सियासी जमातें आ गई, गुजरांवाला के जना स्टेडियम में इकट्ठा हो गई। लेकिन ये आज की बात है, जहां पर 6 साल कबल 2014 में पीटीआई ने जलसा रखा था। ये वही मकाम है, ठीक वही मकाम है। 2014 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और आज पीडीएम का जलसा इस वक्त जारी है। दोनों के फजाई मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। किसके जलसे में कितना रश है ये फैसला करना आवाम का काम है, ये आपका काम है। और देखा ये जा सकता है कि दोनों ही जलसों में बड़ी तादाद है कारकुनान की। लेकिन एक सवाल जो हमेशा किया जाता है कि बिल्कुल कितने आदमी थे, तो ये बखूबी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2014 का एक जानिब जलसा देखा जा सकता है इसी जिना स्टेडियम में, और दूसरी जानिब आज के मनाजिर जहां पर पीडीएम का जलसा इस वक्त जारी है, जहां पर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। 11 जमातें इकट्ठा हुई हैं और कॉल दी गई थी कि सबके सब बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन तब और अब क्राउड कितना था, आप भी देखिए। आपको बिल्कुल बखूबी आइडिया हो गया होगा कि कितने लोग जमा करने में कामयाब हुए। फ्लॉप जलसा था, पहले से ही इनका रोने धोने से पता चल रहा था। जैसे ये लोग कह रहे थे कि हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है, हालांकि मुआहदे के तहत सिक्योरिटी के लिए जो कंटेनर्स लगाए गए थे उनके बारे में ये बात कर रहे थे कि ये रुकावटें हैं। दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। बहरहाल मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो नवाज़ शरीफ की तकरीर थी वही कंटेंट फजलुर रहमान की तकरीर का भी था, बिलावल भुट्टो की तकरीर का भी था, और मरियम नवाज़ की तकरीर का भी था। और बाकी तकरीबन जितने भी मुकर्रीन थे सब ने यही काम किया और सबका यही एजेंडा था कि उन्हें कौमी सलामती के इदारों पर कीचड़ उछालना है। तो आते हैं अवामी पहलू की तरफ। मैंने कल स्टेज पर बहुत इंटरेस्टिंग मंजर देखा कि पाकिस्तान की जो नई क़यादत जो हम पर हुक्मरानी करने के लिए या हम पर मुसल्लत
होने के लिए जो स्टेज पर मौजूद थी, मरियम नवाज़ थी, फजलुर रहमान साहब का बेटा था, बिलावल भुट्टो था ज़रदारी का बेटा। मतलब एक चीज़ जो मुझे समझ से बाहर है कि अवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके नारों, आपकी तकरीर सुनने के लिए है, आपके पीछे भागने के लिए है, आपके जलसों में नारे लगाने के लिए है, आपकी गाड़ियाँ चूमने के लिए है, आपके सामने डांस करने के लिए है। क्या पाकिस्तान में आप किसी और सियासी रहनुमा में इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इतनी किसी की औकात नहीं है, चाहे वो शाहिदा खान अब्बासी हो, चाहे वो कमर ज़मान कायरा हो, चाहे एहसन इकबाल हो, जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, जितनी भी पार्टीज़ में, उनमें कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी जमात को लीड कर सके। यही बच्चे जो कल के बच्चे हैं, जो जिनको चिट्ठियों की सूरत में वरासत में जमातों की क़यादत मिली है, वही रह गए हैं पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को लीड करने के लिए। पीटीआई की गवर्नमेंट से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट से कि आपकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान के इदारों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। अगर ऐसे गंदे लोग स्टेज पर खड़े होकर पूरी दुनिया कवरेज कर रहा होता है और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो इसमें आपकी नाअहली भी शामिल है और आप भी बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में मार्केट प्राइसेस नहीं हैं। इतनी तकलीफ़ शायद मुर्गी को अंडा देते हुए नहीं होती होगी जितनी आज पाकिस्तान के अवाम को अंडा लेते हुए हो रही है। मतलब 25 रुपये का अंडा पहुंच गया है, आटा जो है वो 70 रुपये की केजी है, चीनी जो है वो 100 से ऊपर चली गई है। इसी तरह से डिफरेंट शय खुर्दनोश की कीमतें हैं। तो आप के कंट्रोल में अगर मार्केट प्राइसेस नहीं हैं तो आप फिर बाकी क्या काम करेंगे। गो कि आपने बहुत बड़े अचीवमेंट्स की हैं, फॉरेन पॉलिसी आपकी बेहतर हो गई है, आपने डेफिसिट कम कर दिया है, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों का मुहासबा करना है, इनकी पकड़ धकड़ करनी है, इनको सज़ाएँ देनी हैं, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। ये जितनी भी गलत बातें पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ की गई हैं, पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ की गई हैं, इसका महवर और मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक था कि आपने पाकिस्तान की आवाम को पीस कर रख दिया है और इन इदारों ने आपको पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया है। तो काइंडली अपनी कारकर्दगी पर भी नज़रसानी करें। गो कि मैंने ये चीज़ पहले दिखा दी है कि इनके पास अवाम की कोई ताकत नहीं है। हालांकि नून लीग का पिंडाल था, नून लीग का गढ़ था गुजरांवाला। अगर ये चाहते, अगर इनके साथ अवामी स्ट्रेंथ होती तो बाय द वे 2018 के इलेक्शन में नून लीग वो जमात थी जिसने स्वीप किया था गुजरांवाला से, लेकिन कल के जलसे में मुझे ये लगा कि इनके पास कोई अवामी ताकत, कोई अवामी सपोर्ट नहीं है। 11 जमातों का मुश्तरका जलसा और वो एक पिंडाल जो कि आधे स्टेडियम को छोड़कर बनाया गया था, आधा स्टेडियम को खाली छोड़कर बनाया गया था, वो कवर नहीं कर सके, वो पूरा नहीं कर सके। एरियल व्यू से मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस खाली नज़र आई, बहुत कम लोग नज़र आए वहाँ पे। बहरहाल सारी की सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब आप अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें, आप अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाएं। कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा ऐसा ताकतवर ब्यूरोक्रेट है जो कि पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव के अंडर नहीं है, जो कि पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव को ललकार सकता है, आंखें दिखा सकता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करवा सकता है। तो आपने इन सब को कंट्रोल करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ आपने देना है, वरना ये आवाम इलेक्शन में आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं देगी।